धीरे धीरे अपना ध्यान भीतर ले आइए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। मन को शांत होने दीजिए। इसी शांत अवस्था में हम बाबा को आह्वान करेंगे। ओ प्यारे मीठे बाबा, असीम प्यार के सागर बाबा, आज हमारे इस सभा में आ जाइए और हमें शिक्षा पूर्वक अभ्यास करवाइए। जैसे ही हम प्यार से दिल से बाबा को आह्वान किया, बाबा हमारे सामने हैं। बाबा की दृष्टि अनुभव करते हुए आज हम गहरी चिंतन करेंगे। जैसे ही आत्मा बाबा से शक्ति लेती है तो ज्ञान इमर्ज हो जाता है। जो बाबा ने शिक्षाएं दी उसकी गहरी चिंतन की ओर बढ़ते हुए आप अपने आप से एक बहुत सरल परंतु बहुत गहरा प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं या मैं यह शरीर से परे? या मैं समझती हूँ कि यह शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है और मैं उससे अलग एक शांत, निर्मल, हल्का, शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। पूछिए अपने आप से और महसूस कीजिए दिल की आवाज को। जब जब मैं यह अनुभव करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो क्या क्या अनुभूतियां होती हैं महसूस कीजिए गहराई से। जब यह अवस्था कि मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में आती हूँ, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, उसी क्षण विदेही अवस्था की शुरुआत होती है। शरीर है पर मैं उससे अलग हूँ। तरह तरह की भूमिकाएं मैं इस शरीर के साथ निभाती हूँ, पर मैं उनका खिलाड़ी हूँ।
परिस्थितियां हैं, पर मैं उन पर हावी रहने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा और चिंतन को गहराई में लेते हुए प्रश्न पूछती हूँ कि क्यों कहा जाता है अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। इस प्रश्न को लेते हुए मैं आत्मा चिंतन चलाती हूँ। बाबा की ज्ञान जब चिंतन करते हैं तो इमर्ज हो जाता है। उस चिंतन से जो भी लहरें उत्पन्न हो रहे हैं उत्पन्न होने दीजिए और बुद्धि से जज करते रहिए, साथ साथ अनुभव की अथॉरिटी बनकर सही क्या है गलत क्या है महसूस कीजिए। तो आत्मा चिंतन में यह स्मृति में आता है कि क्योंकि जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध, कोई भी दृश्य कभी भी बदल सकता है और मन का युद्ध माया से, पुरानी आदतों से, संस्कारों से युद्ध हमेशा अचानक ही आता है। आत्मा यह महसूस करती है कि यह युद्ध होना स्वाभाविक है। अगर हम उस समय तैयार ना हो तो मन उसी पुरानी कमजोरियों में फिसल जाता है। इसलिए कहा गया है जहाँ अभ्यास नहीं वहाँ अंतिम समय में भी वही युद्ध खड़ा हो जाता है। माया भी उसी रूप में पेपर क्यों लेती है जिससे हम कमजोर होते हैं? जैसे मैं चिंतन चलाई तो जवाब मिलता है कि माया को हमेशा हम पर पूरा पहारा करता है माया। वह जानती है जिस संबंध में हम जल्दी हिल जाता है, किस व्यवहार में हम प्रतिक्रिया दे देते हैं, क्या स्वभाव कठोर हो जाता है, कहाँ हमारा स्वभाव कठोर हो जाता है, गहराई से माया जानती है। कहाँ मन वातावरण से प्रभावित हो जाता है, यह पूरा उसके पास समाचार होता है, क्योंकि 63 जन्मों से हम माया के मुरीद हो चुके हैं। अभी हम जब बदलने चाहते हैं तो वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहती
और इसलिए अंतिम पेपर हमेशा उसी विषय में आता है जिसमें अभी अभ्यास अधूरा है। जैसे कोई स्कूल परीक्षा में जब छात्र किसी प्रश्न का किसी सब्जेक्ट में कम पड़ा है तो अगर उसी में से प्रश्न आए तो वो फेल हो जाता है। ठीक इसी तरह जिस बात की कमजोरी है उसी बात को लेकर माया युद्ध करेगी। वास्तव में माया का उद्देश्य गिराना नहीं है, बल्कि यह दिखाना होता है, देखो जहां अभ्यास नहीं वहां स्थिरता नहीं। तो मैं आत्मा आज माया के इस उद्देश्य को जानते हुए उससे परे अपनी मूल स्वरूप की स्मृति की अनुभव करने हेतु एक सेकंड विदेही स्थिति का गहरी अभ्यास करने की स्मृति रखते हुए चिंतन चलाती हूँ। विदेही बनने की अभ्यास क्यों अत्यंत जरूरी है? तो स्मृति आती है कि विदेही होने पर मन शरीर से नहीं चलता, मन परिस्थितियों से नहीं चलता, मन लोगों के व्यवहार से नहीं हिलता। और भी गहराई से आत्मा अनुभव कर रही है चिंतन में कि विदेही होने पर स्वभाव स्वतः मधुर, संकल्प स्वतः शक्तिशाली, संबंध स्वतः सात्विक, वातावरण का प्रभाव स्वतः समाप्त, माया के पेपर में स्वतः पास। विदेही का अर्थ है दृश्य बदल जाए पर मेरा दृष्टा भाव ना बदले। परिस्थिति आए पर मेरा मन स्थिर रहे। संबंधों में उतार चढ़ाव आए पर मेरा प्रेम और शांति ना हिले। तो अब थोड़ी देर के लिए इस अभ्यास में चले जाते हैं। अपनी चेतना को और सूक्ष्म बनाइए। अपने सामने स्वयं को एक दिव्य बिंदु आत्मा के रूप में देखिए। शरीर से परे, रोल से भी परे एक प्रकाश, एक ऊर्जा, एक शांत स्वरूप आत्मा महसूस कीजिए इस अवस्था को।
अपने आप से कहिए, मैं शांत हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं निर्लेप हूँ। मैं विदेही हूँ। जैसे ही ये संकल्प चले, देखिए स्वयं को परंधाम में, इस विदेही अवस्था में असीम प्यार के सागर, असीम शक्तियों का सागर विदेही बाबा के सन्मुख स्वयं को अनुभव कीजिए। देखिए अनंत शक्तियों के किरणें बाबा से चहोर प्रवाहित होते हुए सुनहरी लाल इस परमधाम में अत्यंत प्रकाशमय तेजोमय बाबा अपनी प्यार भरी किरणों की फोर्स से हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। महसूस करती हूँ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाबा का और बाबा मेरा। अनाद स्वरूप की स्मृतियां एक इमर्ज हो रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्तिशाली, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ऊंचे ते ऊंचे बाबा के साथ ऊंचे ते ऊंचे धाम में इस अनुभव को स्मृति में रखते हुए मैं आत्मा फिर से नीचे सूक्ष्म वतन की ओर आती हूँ। तो आइए सूक्ष्म वतन चले जाइए। कल अपने डबल लाइट हल्के रूप में, फरिश्ता रूप में स्वयं को देखें।
अपने सामने विदेही बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ के रूप में सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा माँ के मस्तक में शिव बाबा प्रकाशमान चमक रहे हैं। दोनों माता पिता हमें गहराई से दृष्टि दे रहे हैं। महसूस कीजिए उस दृष्टि को, शक्तिशाली दृष्टि को। बाबा ब्रह्मा माँ हमें शक्तिशाली दृष्टि देते हुए एक टीवी को हमारे सामने इमर्ज करते हैं। तो अभ्यास करने के लिए, जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, तो आत्मा को भी मन की एक्सरसाइज जरूरी है। ये समझाते हुए हमें 5 स्वरूपों की दृश्य उस टेलीविजन में इमर्ज करने के लिए हमारे 5 स्वरूपों का दृश्य इमर्ज करते हुए एक सेकंड में अभ्यास करने के लिए कहते हैं, इशारा देते हैं। तो अपने सामने उस टेलीविजन में इमर्ज कीजिए अपनी अनादि स्वरूप को। मैं फरिश्ता डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर अपनी 5 ही स्वरूपों को देख रही हूँ। आत्मा अनादि स्वरूप में, पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म में, बिंदु रूप में, चैतन्य शक्ति। अभी एक सेकंड में अपनी आदि काल में अपनी देवताई स्वरूप को उस टेलीविजन में इमर्ज करें। देखिए उस दृश्य को, देवताई स्वरूप में स्वयं को, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, अहम सो परमोत्तर, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में एक सेकंड में स्वयं को मंदिर की भव्य मूर्ति के रूप, मूर्ति के मस्तक नृत्य में देखिए स्वयं को मूर्ति के रूप में, अष्टभुजाधारी दुर्गा के रूप में या गणेश के रूप में इमर्ज कीजिए उस टेलीविजन में अपने पूज्य स्वरूप की। अभी अपनी ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज कीजिए। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की मिलन परमात्मा से मधुवन में मिलन मेला मनाते हुए देखिए स्वयं को, उस दृश्य को। तपस्वी स्वरूप में स्वयं को, श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में। अभी अपने फरिश्ते रूप को इमर्ज कीजिए दृश्य को उस टेलीविजन में। मैं फरिश्ता डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर अपने ही फरिश्ते रूप को
रूप की दृश्य को देख रही हूँ। जैसे सेकंड में मैं जिस स्वरूप को चाहे उस स्वरूप को धारण कर सकती हूँ, इसी तरह मैं आत्मा विदेही बनने का अभ्यास सारे दिन में एक एक मिनट ही सही करते चले। ऐसे बाबा हमें इशारों से हमें होमवर्क देते हुए बाबा और गहराई से समझा रहे हैं। विदेही बनने का अर्थ है प्रतिक्रिया को छोड़कर प्रतिक्रिया रहित बनना, जुड़ाव छोड़कर जुड़ाव रहित प्रेम अनुभव करना, भारीपन छोड़कर हल्का बनना, यही है विदेही बनना। और याद रखिए, विदेही बनने का अभ्यास कोई भारी तपस्या नहीं, बस हर घंटे 1 मिनट का रुक। मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। इस स्मृति को इमर्ज कर यही सेकंड का अभ्यास अंतिम सेकंड में रक्षा बन जाता है। अब धीरे धीरे बाबा से दृष्टि लेते हुए इन शिक्षाओं को स्मृति में रखते हुए अपने ध्यान को वापस ले आते हैं स्थूल शरीर में, प्रकृति के मध्य में। यह अनुभूति सदा रखने की ध्यान रखते हुए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं खिलाड़ी हूं, मैं पास होने वाली शक्ति हूं। विदेही बनना ही हर पेपर को सहजता से पास करने की सबसे बड़ी चाबी है। इस स्मृति के साथ बाबा को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज गहराई से चिंतन चलाने की अवकाश दिया बाबा ने। तो बाबा को साथ रखते हुए इसी विदेही स्थिति का अभ्यास रोज हर पल करती रहूंगी। अच्छा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। 1 मिनट इसी अवस्था में इसी अनुभूति को दोहराइए। थैंक यू सिस्टर। अभी हम इस हफ्ते का अव्यक्त मुरलियों का चिंतन करेंगे। आप सभी को पता है ना, आज पहला हम ये सफलता के सितारे की विशेषता ये है ना, ये है 23/1/1987। इस मुरली के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, सफलता स्वरूप बनने का विधि क्या है
और सफलता सितारों की विशेषता क्या है, इस टॉपिक के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। सो आप सभी से निवेदन है कि आप भी आपका चिंतन शेयर करिएगा। सो सफलता स्वरूप माना क्या है, कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। ओम शांति। जो विघन को विघन ना समझे। हाँ जी भाई जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आंसर है। विघन को विघन ना समझे माना क्या है, वही है सफलता। माना हमारा स्वस्थिति को सदा अनुभव करना, इसको सफलता कहते हैं। हम क्या पहले सोचते थे सफलता माना क्या है, जो दिखता है, या मान शान हो, या जो लाभ हो, जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसको हम सक्सेस सफलता हम कहते थे। बट बाबा का लैंग्वेज में क्या है, बाबा उसका डेफिनेशन बाबा चेंज कर दिया है ना। सफलता माना, देखिए जो विघ्न है बट विघ्न नहीं महसूस हो रहा है, माना अपना स्व स्थिति में सदा स्थित है, इसको सफलता कहते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो सफलता स्वरूप कैसे बने, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें हर समय सफलता चाहिए है ना। हर कर्म में सफलता चाहिए, हमारा पुरुषार्थ में सफलता चाहिए, लौकिक में अलौकिक में, है ना, हमें सफलता चाहिए। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? उसके लिए ओम शांति, उसके लिए पुरुषार्थ है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम परम धाम से चमकते हुए सितारे आए हैं एक्टिंग करने, और फुल अपने फुल गुणों और शक्तियों से फुल होके नीचे आए थे। अभी सिर्फ एक्टिंग करने आए हैं, और बस यही क्लैरिटी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो साक्षी भाव है ना, डिटैच ऑब्जर्वर है ना। मैं आत्मा, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं ना, जो परिस्थिति है ना, उससे हम अटैच नहीं होते हैं, है ना। सो डिटैच ऑब्जर्वर, हाँ जी, ये भी अच्छा आंसर है। और ओम शांति। अपने को अशरीरी समझना और कोई समस्या है तो किनारा कर देना। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। ओम शांति। जिस समय जो भी बात आती है, परीक्षा आती है, जो भी समस्या आती है, उस समय उसका निवारण करने की जो पॉइंट है वो बुद्धि में याद आ जाए, उसी समय हम उसको अप्लाई करें और उस परिस्थिति को बहुत शांत चित्त धैर्य चित्त होकर के फेस करके उसमें विजयी बने। इसको मेरे ख्याल से सफलता स्वरूप कह सकते हैं। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना, माना बुद्धि शक्तिशाली हो। जब बुद्धि शक्तिशाली हो के जब बुद्धि डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है ना, तभी निर्णय लेके अपने आप को, मन बुद्धि को स्थिर कर देती है, उसको ही सफलता बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए सोनाली सिस्टर। सफलता का सितारा माना अपने मन बुद्धि संस्कार तो संपूर्ण पवित्र, सॉरी, निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, बाबा पर पूरा निश्चय होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आई तो डगमग नहीं होना चाहिए कि ये मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा भी मन में नहीं होना चाहिए। फिर और मतलब मन में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और उनका स्वभाव संस्कार मतलब आज के मुरली में बाबा ने कहा ना, निर्माण होंगे, वो निर्मल स्वभाव उनका मतलब। और कभी खुद के गीत नहीं गाएंगे कि मेरे कारण सफलता मिली या मेरा ऐसा है इसलिए मुझे सफलता मिली, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कि वो दूसरों के गीत गाएंगे, बाप के गीत गाएंगे, कभी अपना वर्णन नहीं करेंगे, अपने गुणों का वर्णन नहीं करेंगे। ऐसे ये सफलता के सितारे, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, जो भी परिस्थिति आए सहन करना भी पड़े तो भी वो सहन कर कर उड़ती कला के द्वारा अपना सफलता, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्लोगन के द्वारा वो हमेशा सफलता की ओर सहज बढ़ते रहेंगे या सफलता को सहज अनुभव करेंगे। ओम शांति।
जी बहुत अच्छा। सो ये सभी सफलता सितारे की विशेषता ये है ना। सो जब वो सफलता स्वरूप बनते हैं ना, तब उनके मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होती है। जब क्वेश्चन, क्योंकि उनमें निश्चय रहता है, अपने आप में निश्चय, बाबा बाबा में निश्चय, मेरा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अधिकार को महसूस करते हैं, इसलिए उनका चित्त शांत हो जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं। बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति सिस्टर। तो अभी आई थिंक 2 दिन पहले का ये वरदान था जो हमें बहुत ही टच किया, और वो यह था कि परीक्षा के समय जो बाप दादा का दिया हुआ प्रतिज्ञा स्मृति में आती है, तभी बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। सो परीक्षा, प्रतिज्ञा और बाबा की प्रत्यक्षता, दीज 3 वर्ड्स आर करेक्ट, बाकी थोड़ा आगे पीछे। तो जब भी हमें ज्ञात होता है कभी पेपर आने वाला है, क्योंकि वो परख हो जाती है कभी कुछ तो आने वाला है, तो फिर कोशिश करते, 2 बार तो भूल गए, परंतु थर्ड टाइम जब पेपर आने वाला था और इस आत्मा को ज्ञात हुआ, तभी हमने ये वरदान को रिपीट किया और अपने आप को इस काबिल कोशिश की कि अभी बाबा को प्रत्यक्ष करके ही रहना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए इसका हम थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे। देखिए कुछ परिस्थिति आ गया, क्या होता है, मेरा मन में संकल्प उठता है, सडनली मेरा भाव भावना फीलिंग इमोशंस का चेंज हो जाता है ना, तुरंत बदलता है। तो तुरंत मेरा बुद्धि शक्तिशाली है, तो माना मेरा बुद्धि में ज्ञान भरा है, तब तुरंत ऐसा कोई प्रतिज्ञा, देखिए बाबा ने कहा ना, तुरंत वो प्रतिज्ञा याद आ जाता है। तब तुरंत बुद्धि स्ट्रांग होने से मन को कंट्रोल कर देती है। जब मन स्थिर होता है, शांत होता है ना, ऑटोमेटिकली भाव भावना भी शांत हो जाता है। सो ऐसा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं, जिससे हमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई प्रतिज्ञा हमें अपनानी है। देखिए दादी जी, गुलजार दादी जी के भाई कुछ प्रतिज्ञा थे ना, ना कुछ स्वमान, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। सो ऐसा कुछ ना कुछ स्वमान स्लोगन हमें याद रखनी है, तो तुरंत वो काम में आता है। तब वो भाव भावना में हम बह नहीं जाते हैं। ओके, तब क्या होता है, बहने के कारण हम रिएक्ट कर देते हैं, है ना, वो क्या है, असफलता प्राप्त हो जाता है, हमारा स्थिति डगमग हो जाता है। इसलिए हमारा बुद्धि को शक्तिशाली रखना ही बहुत जरूरी है। ओम शांति। बोलिए सरोजा सिस्टर, कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम ओके, और शांति। कोई शेयर? हाँ जी बोलिए। हाँ, अगर कोई परिस्थिति आने वाली है तो पहले अपने को आभास होता है कि परिस्थिति आने वाले है, तो तुरंत ऐसा मुझे फील होना चाहिए कि मेरा साथी कौन है, सर्वशक्तिमान। परिस्थिति परिस्थिति लगेगा ही नहीं, परिस्थिति दूर से चली जाएगी। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इतनी याद रहनी चाहिए कि मेरे को वो परिस्थिति दूर से, ये बिजी है, इसके पास जाना कोई फायदा नहीं है, दूर से राम राम करके चली जाएगी। ये तो मेरा ख्याल ऐसा आता है कि मेरे पास तो बहुत परिस्थितियां आई, लेकिन मैंने मेरा समझा ही नहीं कि मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मुझे बाबा ने चुना है, तो मुझे परिस्थितियां आ ही नहीं सकती, आई ही नहीं, दूर से चली गई, कितनी भी भारी हो लेकिन दूर से किनारा करके चली जाती। मेरा सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, कोई साधारण नहीं है, तो मेरी परिस्थिति आएगी नहीं। ओम जी बहुत अच्छा। सो यही है विधि, सफलता स्वरूप बनने का विधि क्या है, माना कोई न कोई स्वमान का हमें अभ्यास करना है। देखिए अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथ है ना, एक स्वमान है। जब वो स्वमान याद आ जाएगा, तुरंत अपने में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, वो जो डर कंफ्यूजन जो जो वो रहता है ना, वो तब तुरंत मिट जाता है। तुरंत वो कॉन्फिडेंस विल पावर आने से तुरंत हम क्या, हम स्थिति को हम सदा मेंटेन करते हैं। सो इसको ही सफलता कह सकते हैं। सो इसके लिए हमें स्वमान का अभ्यास
जरूर करनी है। सोमान से ही हमारा स्थिति बनती है। सो इसके लिए बाबा बार बार कहते हैं ना, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं फील करनी है, अनुभव करनी है। जब हम अनुभव करते हैं ना, उससे ऑटोमेटिकली हम उस परिस्थिति से हमें सफलता मिल जाती है। बोलिए ज्योति सिस्टर। दीदी, इन्होंने और एक बात अब बहुत अच्छी बताई कि परिस्थिति को मेरा नहीं लगाया इन्होंने, यानी मैंपन नहीं लगाई है, परिस्थिति मेरी नहीं है, इसलिए वो दूर से भागती हुई। जब भी हम बहुत मेरा बोलते तो अटैच होते, तो ये भी डिटैच और साक्षी होकर करने जैसा अभ्यास हो गया। ओम शांति। जी जी जरूर। और सफलता स्वरूप बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? एक है सम्मान का अभ्यास करना, और सदा उपराम रहेंगे तो परिस्थिति आएगी ही नहीं। उपराम यानी बाप बिंदी मैं बिंदी विदेही, जी परिस्थिति आएगी ही नहीं। ओम शांति। हाँ जी, परिस्थिति आएगी बट परिस्थिति हमें नहीं लगेगी, है ना, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि हम डिटैच हो गए ना, साक्षी भाव में है, वो आता है अपने आप चला जाता है। ओम शांति। बाবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় ভাব, जो होगा करण करावन हर करा रहेगा, वो संभालेंगे, इस निश्चय से हम सफलता पा सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जब सो भी सफलता प्राप्त करने तो के लिए हमें बाप के ऊपर भी निश्चय रहना है, अपने आप के ऊपर निश्चय रहना, अपने प्रति वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, माना मैं जो हूं जैसा हूं मैं बाप का हूं, ओके, मैं कर सकता हूं, मेरा सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो अपने प्रति वो दयालु भावना, अपने प्रति वो प्यार, वो भी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, वो विल पावर, इससे विल पावर आती है, तब सफलता प्राप्त होती है। बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ, सफलता के सितारे को हमेशा ये रहेगा कि कोई कार्य है तो उसको अंदर ये नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझे ये करने को आएगा कि नहीं आएगा। वो नेचुरल और सहज और स्वतः वो कार्य करा के रहेगा, उसको मेहनत नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि उसको अंदर में निश्चय है स्वयं में। ओम शांति। जी, सो इसके लिए सफलता अर्थात मेरा स्वस्थिति को मेंटेन करना। सो बाहर कुछ भी हो, है ना, हम पहले क्या सोचते थे, नाम मान शान या कुछ मिले उसको सफलता बोलते थे। जब हम अपने स्थिति को हम मेंटेन करते हैं ना, अपने आप वो मिल जाता है, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, अपने आप हो जाता है। ओके, सो इसके लिए हमें और एक अभ्यास भी जरूर करनी है कि जब भी हमारा जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहता है, कुछ हो गया, मैं तब मैं हार खा लिया, ओके, तो उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में बदलना है। क्योंकि क्या होता है, जब कुछ परिस्थिति आती है ना, तभी मन में बहुत संकल्प, व्यर्थ संकल्प आता रहता है, वो हमें नीचा खींचता है, माना हमारा कॉन्फिडेंस को लो करती है। सो इसके लिए हमें सदा वो स्वमान, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना है। वो हाई एनर्जी में जब हम वाइब्रेट करते हैं ना, सो वो अपने आप वो शक्ति आती है उसको फेस करने के लिए। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने ओम इस मुरली शांति। में पत्थर बुद्धि भी कहा है। हाँ जब भी बोलिए कोई सिस्टर। चॉइस की बात हो, किसी कार्य जी ओम मोह शांति। परिस्थिति आई और मैं परिस्थिति आई अभी कैसा करूं क्या करूं, नहीं, पहले से दादी दीदी क्या कहती थी, बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। अभी तुरंत परिस्थिति आई मैं आत्मा समझने लगी और वो परिस्थिति भाग जाएगी, ऐसा नहीं, अपना बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। इसके लिए अपने आप को वो अल्फा स्टेट में रखना है। लास्ट टाइम डिस्कस किया ना, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव, है ना। जब हम अपने आप को वो बाबा का याद या कर्म योगी देही अभिमानी स्थिति, है ना, जहाँ अल्फा वेव प्रोड्यूस होती है,
उस स्थिति में हम अपने आप को रखते हैं ना, तुरंत हम डिटैच हो सकते हैं। परिस्थितियां ये कुछ भी हो जाए, हम सडनली हम डिटैच हो सकते हैं। नहीं तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, देहभान में, वो डिटैच होने के लिए बहुत तकलीफ होती है। हम उस इमोशंस, उस भावना में हम बह जाते हैं। ओके, बाबा ने इस मुरली में पत्थर बुद्धि बाबा ने कहा। जब भाई जी आपका वॉइस क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है। मोहनलाल भाई जी। चॉइस, कोई चॉइस की बात। ओम शांति। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था, ब्रेक हो रही है। इट्स ओके। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति में हाँ जी। आपने बोला ना स्वस्थिति, स्वस्थिति करके फिर बाबा को बोल देना है, बाबा ये स्थिति आ गई, मुझे अब यहाँ क्या करूं। बाबा को प्रश्न डाल देना है कि बाबा आप मुझे सहयोग करो, अभी मुझे ये क्या करना चाहिए, अच्छे है तो वो तो सोचना नहीं होगा, नहीं तो बाबा है तो होगा ही होगा, परिस्थिति को पार कर ही लेंगे। लेकिन बाबा को बोल दे के स्वस्थिति में रहना, अभी दूसरा कुछ सोचना ही नहीं, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम उसको पार कर सकेंगे। और एक प्रश्न है बहन। हेलो ओम शांति में। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सिस्टर। अपन अशरीरी विदेही, ये दोनों का डिफरेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी अपने को अव्यक्त इशारे में विदेही बनो 2 दिन से बता रहे ना, विदेही बनो विदेही, तो फिर अभी इसमें कैसे ये कर सकते हैं, वो प्रश्न था मुझे। जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? विदेही माना क्या है, अशरीरी माना क्या है? तो वो समझ डिफरेंट समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या करना है उसके लिए अभी। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो हाँ क्यों ये मुझे रोज सोचती हूँ आज पूछूं मैं, लेकिन अभी ये याद आ गया, तो अब जी थोड़ा जी एक्सप्लेन किए तो अच्छा रहता है। जी ओम जी। दीदी मैं विदेही है ना? हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। ये पहले अपने क्लास में हुआ है ये, विदेही, अशरीरी और निराकार, ये 3 स्थितियों के बारे में एक बार शेयर हुआ था, मुझे याद आता है। तो क्योंकि मैंने उसको थोड़ा रिवाइज किया था, तो वो विदेही में आत्मा करावनहार है, कर्मेंद्रियों से करा रही है, ये उसको कॉन्शियस रहता है। और अशरीरी में वो मस्तक के बीच में खाली एक सितारा चमक रहा है, ये अनुभव करता है। और निराकारी स्थिति में वो परम धाम में निराकारी स्थिति का अनुभव करता है। शायद इसी प्रकार का इस समय शेयर हुआ था। आप बताइए फिर इसमें और क्या एडिशन है या करेक्शन। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। सो विदेही स्थिति माना, देखिए जैसे बाबा शिव बाबा परमधाम से आते हैं, ब्रह्मा का तन आधार लेके हमें मुरली सुनाते हैं, है ना? सो विदेही माना, सो ऊपर से आना, देह का आधार लेके कर्म करना, है ना? ऐसे ही विदेही, इसको विदेही कहते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने आप को गेस्ट समझना, है ना? हम परमधाम के वासी है। सो सीधा मैं इस शरीर का आधार लेके मैं कर्म कर रही हूँ, इस कर्मेंद्रियों को यूज करके मैं कर्म कर रही हूँ। इसका अभ्यास को हम विदेही स्थिति कह सकते हैं। और जैसे निराकारी स्थिति तो परमधाम का स्थिति है ना? आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, है ना? सो अशरीरी, जब आत्मा चमकता हुआ ज्योति, तब पूरा हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं ना, ऑटोमेटिकली अशरीरी, उस शरीर का भान नहीं रहता है, इसको अशरीर कह सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहे तो भी क्या कर सकते हैं? ओके ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और इसके पहले बाबा ने इस मुड़े में पत्थर बुद्धि बाबा ने कहा, है ना? जो ओम पत्थर बुद्धि शांति। माना क्या है? हाँ जी आ, सिस्टर। विदेही मतलब विदेश, मतलब कैसे बाबा दूर से आते परम धाम से, तो मैंने ऐसे ही याद रखा विदेही विदेश।
आना जाना, जैसे आपने कहा ना कि हम आते शरीर में देह का सारा लेके, वो राइट। और अशरीरी मतलब वही बीज रूप अवस्था परम धाम में। हाँ जी, थोड़ा डिफरेंस है अशरीरी का भी और बीज रूप का भी, क्योंकि जब अशरीरी बनते हैं ना तब हम बीज रूप का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओके, हाँ जी, हाँ जी। ओके। थैंक यू। या सो बाबा ने इसमें कहा ना, हमें क्या होता है, पत्थर बुद्धि बन जाते कुछ लोग। जब पत्थर बुद्धि माना, अपने वो क्वेश्चंस पूछना, क्यों, क्या, कैसा, उनको क्लैरिटी नहीं रहेगा, उनका बुद्धि पत्थर जैसा, उनको वो ग्रहण शक्ति नहीं रहेगा, धारणा नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इसके लिए वो सफलता उन्हें प्राप्त नहीं होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अ, संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्या है, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? बोलिए सिस्टर। मेरा कोई? ये हाँ जी। शांति बहन, अब मुझे कुछ ये हो गया डिस्क। ओके सिस्टर। ओम शांति और दीदी। कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। ओम शांति दीदी। पवित्रता जी का जी बोलिए। पवित्रता का হ্যাঁ হ্যাঁ ओम शांति दीदी। पवित्रता का अर्थ है, पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यकता है, लेकिन हर समय कंपनी में बाप ही रहे, इसको ही कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। ओम शांति दीदी। जी जी ठीक जी। है दीदी, ठीक है, ठीक। हाँ जी सिस्टर, ठीक ठीक है। हम्म, संपूर्ण पवित्रता मन सदा बाप को कंपेनियन, अब उनके हाँ, कंपनी में ही रहना। सदा हाँ जी। सब समय सो रहना। बहुत अच्छा। हम्म, हम्म, देखिए, जब हम बाबा को बाबा मेरा, हाँ, बाबा हम्म, को जान के, है ना, बाबा को मानना, जानना और मानना, है ना, इससे क्या होता है, हमें अपने आप वो जो हमारे में जो फियर, भय, दुख या चिंता या इनसिक्योरिटी, अपने आप वो चला जाता है। क्योंकि कौन है मेरा साथ, बाबा है ना मेरा साथ। तब जो अपवित्रता को जो संकल्प है ना, ये सभी अपवित्रता है, दुख, दर्द, चिंता, डर। सो अपवित्रता से हम मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए वो सदा बाबा से कंबाइंड रहना है, उनको कंपनी, उनका कंपनी में रहना है। हम्म। और कोई शेयर करना चाहते हैं? संपूर्ण पवित्रता का अर्थ क्या है? संकल्प हाँ और दीदी। हाँ, जी। स्वप्न और संकल्प, स्वप्न और संकल्प दोनों में भी इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। हाँ जी। सो देखिए, संकल्प, संकल्प के बाद भाव, भावना उत्पन्न होती है ना, कर्म, हाँ, हमारा वो बिहेवियर, और स्वप्न, है ना, पूरा सम पवित्रता को फॉलो करना, इसके लिए संपूर्ण पवित्रता कहते हैं, है ना। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? अभी देखिए, मैं तो, हम तो अभी पवित्र बन रहे हैं, संपूर्ण तो नहीं बने हैं, है ना। सो हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हम तो सबके ऊपर शुभ भावना रखते हैं, स्वप्नों में भी किसी के प्रति अशुभ अपवित्रता भावना न रहे, इसी पर ध्यान देना चाहिए। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, संकल्प शुद्ध, संकल्प के बाद में भाव, भावना, भाव भाव भी शुद्ध होना है ना। सो इस अभी देखिए, बाबा ने हमें दो तरीका यूज करना है। क्या है? पहले चेतन मन में भी हमें संपूर्ण पवित्रता को फॉलो करना है। इवन अवचेतन मन, है ना, जो सबकॉन्शियस, जिसमें जो 63 जन्म का जो नेगेटिव देह भान का संस्कार बड़ा हुआ है ना, उसको भी वही है, वही पूरा अपवित्रता है, उसको भी हमें उससे मुक्त होते जाना है। जिससे हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं एट द एंड, है ना।
बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ जी दीदी, वही बात है कि सदा हमारी आत्मिक स्थिति रहे। कभी भी हम जिसको भी देखें आत्मा के स्वरूप में अगर देखेंगे तो शरीर नजर नहीं आएगा। अगर हमने शरीर को देखा तो हमने सांप को देखा, और सांप फिर विष ही देने वाला है। तो ये अटेंशन हमको रहे कि न सिर्फ हमको स्वयं को आत्मा समझना है, इसमें संतुष्ट नहीं होना, जिसको भी देखे उसको आत्मा देखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में ये अभ्यास पक्का किया, डायरिया भर दी, दीवारों पर भर दी, अपने सारे घर के जितने भी पात्र थे नाम लिख करके उन्होंने कहा कि ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा। और जो 7 गुण क्वालिटी है आत्मा की, उसको प्रैक्टिकल में सिर्फ ये नहीं, अगर हमने अभी आपने हमको पूछा तो हम आपको सब बता देंगे आत्मा के 7 गुण, लेकिन क्या हम 7 गुणों को सारे दिन में यूज करते हैं, कार्य व्यवहार में आते? संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत गुही है। तो ये सारी बातें हमें अभी अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए, जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, बाबा से कंबाइंड रहते हैं, है ना, तब हमारा संकल्प, भाव, भावना सब शुद्ध हो जाता है ना। इसके लिए सदा अपने आप को चेक करनी है, सदा अटेंशन रखनी है, अपने संकल्प के ऊपर हमें अटेंशन देना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और और अमृत वेले भी पावरफुल, शक्तिशाली याद करनी है कि जब वो मन स्थिर होता है, मन बुद्धि, तब वो डीप साइलेंस, डेड साइलेंस बोलते हैं ना, वो ज्वालामुखी, वो पावरफुल शक्तिशाली याद करना है, जिसे जो पुराना संस्कार जो भरा पड़ा है, वो पुराना अपवित्रता है ना, 63 जन्म का, वो स्लोली स्लोली वो मिटता जाएगा। जितना वो डीप इमोशंस या वो उससे हम जितना मुक्त होते जाते हैं, उतना हमें हल्कापन महसूस होगा। जब भी हम बाबा के याद में बैठते हैं, तुरंत हमें योग लग जाता है, तुरंत हम लाइटनेस फील करते हैं। सो वही है सिम्टम कि हमारा वो पुराना जो खाता था ना, वो भस्म हो रहा है। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी। एक सेकंड हाँ खाली जी। मुझे बोलना हाँ है। बोलिए। डेली ऐसा लोग योग लगना चाहिए दीदी, इसके लिए क्या अभ्यास है? आज मुझे बहुत लाइटनेस फील हुआ, तो उस तो अच्छा लग, एकदम है ये लग रहा है। तो डेली ऐसा होना चाहिए, उसके लिए कैसा अभ्यास करें? जी जी, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए पूरा दिनचर्या है ना, पूरा दिनचर्या के आप जितना आप शुद्ध संकल्प में रमन करते हैं ना, सो वही शुद्ध संकल्प जब भी हम बैठते हैं तब मन बुद्धि स्थिर होता है। क्योंकि जितना परसेंटेज आपका मन बुद्धि स्थिर रहता है ना, उतना हमें वो शक्ति को फील कर सकते हैं, उतना शक्ति हम बाबा से ले सकते हैं, वो करंट ले सकते हैं। सो इसके लिए पूरा दिन पुरुषार्थ करना है, बाबा का याद में रहना, विचार सागर मंथन करना, अपने आप को इसी में ही, बाबा और सेवा इसमें ही बिजी रखना, ऐसा कुछ ना कुछ विधि अपनाना है। और जब भी टाइम मिलता है ना, जब तुरंत बैठते हैं ना, तब 10 मिनट या 20 मिनट वो शक्तिशाली याद में बैठना, इसका अभ्यास बढ़ाना है बस। बोलिए कैलाश भाई जी। जी, वो संपूर्ण पवित्रता के लिए अपना जो अनादि और आदि स्वरूप है, उसको हमें सदा ही स्मृति में रखना है, क्योंकि वो स्मृति में लाने से ही उस प्रकार के संकल्प हमारे इमर्ज होते रहेंगे, या वो संस्कार भी इमर्ज होते रहते हैं। तो फिर ये जो छोटी सूक्ष्म अपवित्रता जो है, उससे हम दूर हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। और जैसे दीदी ने कहा कि अमृत वेले, तो अमृत वेले के टाइम 3 बिंदियों का तिलक अगर हम बाबा से लगाएंगे, अपने अपने आत्मिक स्मृति का, बाबा का, बाबा बिंदु का और ड्रामा का भी, और उसको दिन में रिवाइज करेंगे, तो ये जो क्यों क्या के संकल्प जो है हमारे, वो मिनिमम हो जाते हैं।
तो वो भी हमें फिर संपूर्ण पवित्रता के तरफ ले जाएंगे। ओम शांति। जी जी। सो दिन में हम जितना संकल्प कम करते हैं ना, माना खाली शुद्ध संकल्प में ही रमण करते, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी हो जाए, फुल स्टॉप। इसका अभ्यास पूरा दिन करना है, तब भी मन बुद्धि शक्तिशाली होने से हमें वो शक्तिशाली याद हम कर सकते हैं। ओके, अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी ना, सो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, उसके लिए विधि क्या है? आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। ओके, स्वराज्य अधिकारी, स्व माना मन बुद्धि है ना, जो भाव भावना या कर्मेंद्रिय, सो पूरा कंट्रोल में रहना है ना। सो स्वराज्य अधिकारी बोलते हैं, हमें वो कंट्रोल में भी रखना है, वो अधिकार भी फील करना है, दोनों होना है। सेल्फ कंट्रोल, उसके साथ साथ मेरा जो अधिकार उसका भी अनुभव करना, तब भी हमें संपूर्ण वो स्वराज्य अधिकारी को स्थिति हम पा सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं जिससे आप स्वराज्य अधिकारी बनने में इजी हो रहा है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी, ये इसमें वो मुरली में एक दो पॉइंट आए थे, मुझे याद आते हैं। स्वराज्य अधिकारी के लिए बाबा ने जैसे दो शक्तियां है, एक है कंट्रोलिंग पावर और दूसरा रूलिंग पावर। तो मन बुद्धि संस्कार, इसमें कंट्रोलिंग पावर यूज करना है सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के लिए, और बाकी जो स्थूल कर्मेंद्रिया है उसके लिए रूलिंग पावर यूज करना है। लेकिन उसमें बाबा ने कहा था मुरली में कि मन को चलाना है और बुद्धि को लगाना है। तो ये चलाना और लगाना, क्योंकि बुद्धि जो है हमें वहां फोकस करना पड़ता है, लेकिन मन को संकल्प देना पड़ता है। तो ये जो विधि जो है, इसी का रेगुलर प्रैक्टिस जो है हमें करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन पहले भी बुद्धि लगाना, फिर मन को चलाना, ये विधि से जाएंगे तो जल्दी अपना सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में रहेगी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सीखे कि बुद्धि है ना, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। जब बुद्धि स्ट्रांग होगा ना, तब मन को कंट्रोल करती है। जब बुद्धि में क्लैरिटी है ना, तुरंत वो निर्णय लेती है। मन चंचल हो रही, तुरंत वो मन को पकड़ती है, कंट्रोल करती है ना। सो इसके लिए हमें विल पावर भी चाहिए, माना आत्मिक शक्ति भी चाहिए कंट्रोल करने के लिए। सो आत्मिक शक्ति माना क्या है? सो बाबा का याद, जब बाबा का याद सदा रहता है ना, तो ऑटोमेटिकल हमारे में शक्ति आती है, तुरंत हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। बोलिए सिस्टर। ओम शांति दीदी। जी। বাবা বলা যে স্বরাজ্য অধিকারী হি বিশ্ব রাজ্য অধিকারী। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताएं वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आपने अभी कहा ना शक्तिशाली याद, किसने तो क्वेश्चन पूछा था शक्तिशाली याद में कैसे रहे बीज रूप अवस्था में, अभी शायद 1-2 मिनट पहले। तो उसके लिए फिर आपने कहा था कि ना साइलेंस की स्थिति में रहना है ना। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ, बियॉन्ड साउंड यूट्यूब चैनल है रिनी सिस्टर का, उसमें ना साइलेंस की शक्ति सीरीज है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। कुछ हाफ आधे आधे घंटे का है, कुछ मेडिटेशन है कुछ। तो उनका प्लेलिस्ट में देखती रहती हूँ। रिनी सिस्टर यूएसए कैलिफोर्निया से, जो एक बार आए भी थे हमारे इसमें 1 साल पहले। तो
उनके वीडियोस में देखती हूँ, तो काफी अच्छा बीज रूप अवस्था और ये साइलेंस में रहना, शक्तिशाली याद, ये सब अच्छा हो रहा है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी बस यही शेयर करना था। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी फिर से स्वराज्य रिपीट अधिकारी। कीजिए, आपने अभी बोला था ना, रिपीट अगेन प्लीज। जी, बियॉन्ड साउंड का, रेनी सिस्टर का। बियॉन्ड साउंड। जी, किसने तो पूछा था कि मैं शक्तिशाली याद हाँ है, हाँ पूछा था। हाँ, मैंने पूछा था दीदी। जी है ना, वो थोड़े 1 महीने से मैं ना वो देख रही हूँ, रिनी सिस्टर का, जो ये ग्रुप में भी आए थे 1 साल पहले। 2 वीडियोस है उनके अवयक मुरली क्लब में। तो अभी मैंने शेरू भाई को भी पूछा था कुछ 15-20 दिन पहले कि रिनी सिस्टर नहीं आ रहे, तो बोला कि नहीं अभी तो, मतलब यूएसए का ना टाइम मैच नहीं हो रहा है, इसने कुछ तो कहा था। तो मेरे को याद आया कि हाँ, रिनी सिस्टर ने तो बहुत क्लैरिटी दी है कि भाई याद एक्चुअली क्या है, शक्तिशाली याद क्या है। तो फिर 1 महीने से मैं ना उनका पहले पहले तो मैंने वो चाल प्ले लिस्ट में जाएंगे ना बियॉन्ड साउंड चैनल में, तो प्ले लिस्ट में पहले वो है, कुछ तो है कि भाई शांति की सीरीज है कुछ, 7 आधे आधे घंटे की वीडियोस है। हम्म फिर वो देखा, मेडिटेशन सीरीज देखी, इंग्लिश मेडिटेशन है उसमें, और हम्म बहुत क्लैरिटी मिली मेरे को कि ओके एग्जैक्टली बीज अवस्था क्या है। तो बियॉन्ड साउंड चैनल है, बीके रिनी सिस्टर, कैलिफोर्निया यूएसए। आप टाइप करेंगे ना तो प्लेलिस्ट में जाके आ जाएगा। ओके ओके फाइन, थैंक यू जी। सो मच। और जी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत हाँ अच्छे से क्लैरिटी से डायग्राम डाल के सिखाते हैं, उनके हर एक वीडियोस अच्छे हैं। ओके फाइन। जी बोलिए ज्योति सिस्टर। हाँ जी, ये ग्रुप में भी आए थे और उनका बीज रूप स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छा है। साक्षी स्थिति जो आप बताते हो ना पद्मा सिस्टर, सेम वही है। लेकिन उनकी लेटेस्ट या वीडियोस नहीं समझ में आएगी जब तक उनके बेस क्लासेस 7 डेज के हैं ना, वो सुनेंगे तो ही उनके आगे के लेक्चर्स उनके द्वारा जो बाबा ने बताया उनका नहीं बोलेंगे, बाबा ही सबके द्वारा कराता है। बहुत क्लैरिटी जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि मन बुद्धि संस्कार को कैसे कंट्रोलिंग और रूलिंग, ये बराबर आत्मा की जो स्वस्थिति है, और आत्मा और यानी राजा और ये मन मंत्री बुद्धि और ये संस्कार इसके ऊपर रूल कैसे करे, आत्मा को कैसे अपने सत्य में ले देखे, ये पूरा उन्होंने क्लैरिटी से बताया है। तो बहुत ही, वो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका पूरा आंसर 7 डेज कोर्स में करते हुए फर्स्ट 2 डेज में मिल जाएगा, इतनी क्लैरिटी से। ओम शांति। जी 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 उनका अच्छा रहेगा उनका क्लासेस में भी सुनी हूँ। वो साक्षी भाव के ऊपर अच्छा फोकस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जितना हम डिटैच ऑब्जर्व होते हैं ना उतना ही हम शक्तिशाली बनते जाते हैं। ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं? स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास हम कैसे करें, उसके लिए अभी क्या पुरुषार्थ करना है? पहला है इवन स्वमान का अभ्यास भी चाहिए। स्वमान से ही शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा चेक, अपने आप को बार बार चेक करना, मन को कंट्रोल करके परिवर्तन करना है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने मन मना भव मंत्र को बहुत अच्छे से हमें अप्लाई करने के लिए कहा कि आप मन मना भव के मंत्र को हमेशा धारण कर रहे हैं। और 3 बातें बाबा बताए थे कि मन यानी संकल्प शक्ति, जो मन के द्वारा हमारा संकल्प शक्ति निर्माण होता है। बुद्धि यानी हमें जो डिसीजन लेने की शक्ति आती है। और तीसरा है कि हमारा संस्कार, पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार, हमें अगर पिछला कोई संस्कार हमारा कमजोर भी हुआ है, कई बार हमारे हमारे याद में वो सब आ जाती है ना, वो भी हमें डिस्टर्ब करते, तो उसे भी हमें परिवर्तित करके उससे भी हमें अच्छे रूप में बदल कर देखना है। तो ये तीनों बातें, ये बाबा कहे कि ये विशेष हमारे कारोबारी है, स्वराज्य अधिकारी के जैसे कारोबारी होते हैं। ओम शांति।
जी। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने कहा ना, सदा हमें यही स्मृति रहना है कि बाबा मेरा। जब बाबा मेरा, वो स्मृति सदा हमें बार बार याद करना है, जिससे अपने आप वो मन को वो सिक्योरिटी फील होती है, मन को वो सहारा का अनुभव होता है। क्योंकि जब मन बेसहारा होता है ना, तब भी वो व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलाता है। इसके लिए सदा बाबा मेरा, उसको संकल्प बार बार हमें याद करनी है, इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, इसमें बाबा ने कहा ना, भाग्य विधाता भगवान बाबा आए हैं हमें भाग्य देने के लिए। जितना हम मन बुद्धि को कंट्रोल में रखते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं ना, तभी उतना भाग्य प्राप्त होता है। वही है विश्व का मालिक बनना, विश्व का राज्य अधिकारी बनना। ये है पैरामीटर, है ना। और बाबा ने इसमें और एक विधि भी बाबा ने बताया, सदा हमें एक बाप दूसरा ना कोई। जब उनका ही एक ही लगन, एक ही बात, एक ही परिवार और एक रस स्थिति। जितना वो मन एक रस स्थिति में स्थित होती है ना, तब वो मन चंचल नहीं होती है। वो भी अभ्यास हमें जरूर करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जब मन चंचल होती है ना, मन में ज्यादा संकल्प उठते हैं, तब आप क्या करते हैं प्रैक्टिकली? कौन सी विधि अपनाते हैं जिससे मन को शांत कर सकते हैं? ओम शांति एक बाप दीदी। और बाबा ने कहा है ना कि हिस्ट्री हॉल में जाने के लिए, ऐसा ही कुछ है ना दीदी? जी सिस्टर। जब वेस्ट ऐसे संकल्प या वेस्ट थॉट ऐसे चल रहे, तो हिस्ट्री हॉल में जाने के लिए कहा ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। वहां चले जाते हैं फिर। जी जी, वो भी एक अच्छा हाँ विधि है। जी। हाँ और हाँ। ओम शांति दीदी। मुरली पढ़ते हैं मुरली में। ओम देखिए, शांति। मुरली मुरली पढ़ते हैं मैं। मुरली पढ़ते हैं, हाँ जी, ये भी अच्छा विधि है, मुरली मुरली पे पढ़ के। मुरली कुछ भी होने दो, बाबा के पॉइंट्स है वो निकाल के पढ़ लेते हैं। ओम शांति। यस, तब बुद्धि शक्तिशाली बनती है। मुरली पढ़ ज्ञान स्नान करने से हाँ जी, बुद्धि हाँ जी। शक्तिशाली होती है, तुरंत मन कंट्रोल में आ जाता है। यस। तो हाँ जी, बोलिए गंगा सिस्टर। ओम शांति। बाबा बोले, ये जब मन भागता है, आप इनका पीछा करो। कहाँ जाता है, इसको क्या चाहिए, जो जिसके पीछे भाग रहा है, क्या उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, चल सकता है? तो ऐसे देखो कि ये कहाँ भागता है, किस चीज के पीछे भागता है, इसका पीछा करो, तभी ये जल्दी कंट्रोल आ जाता है। जी। इवन साक्षी भाव का अभ्यास है ना, जब मन आत्मा राजा बन के जब मन को देखना है ना, मन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, वो ऐसा संकल्प कर रहा है वो भी नहीं करना है, खाली मन को देखते रहना है। जब मन को ऐसा लगता है ना, जो आत्मा राजा देख रहा है, तुरंत वो अपने आप शांत हो जाती है। ये भी एक साक्षी भाव, वो अभ्यास है ना, वो बहुत हमें मन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प होता है। ओके, अभी ओम और कोई शांति शेयर दीदी, करना एक चाहते हैं? पॉइंट और शेयर करती हूँ। जी। शिवानी दीदी ने कहा कि जब ऐसा कुछ होता है तो बोलना, ए मन तू कहाँ जा रहा है, उसको तुरंत वापस लेके आ जाओ, जी तो उससे भी ब्रेक लगता है। ओम शांति दीदी। जी जी। अभी समय भी हो रहा है, अब हम यही होमवर्क लेंगे कि स्वराज्य अधिकारी वो स्थिति है ना, वो स्थिति को हम सदा
उस स्थिति में रहने का हम अभ्यास करेंगे। सो सदा चेक करेंगे मन के संकल्प, मन कहाँ भाग रहा है, उसको अटेंशन देके उसको परिवर्तन भी करेंगे, है ना। सो ओवरऑल जो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने जो विधि बताए ना, उसको फॉलो करेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। दीदी आप योग में यही कराओ ना, मन बहुत बोल रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, और आप कैसे डिटैच होकर या उसको कैसे विधि से योग युक्त, इसके ऊपर 1 मिनट योग या 2 मिनट। जी जरूर। मैं आत्मा, जागंत ज्योति, एक लाइट हूँ, माइट हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि का मालिक हूँ। स्वराज्य अधिकार में रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई एम द मास्टर। ये मन मंत्री व्यर्थ संकल्प भाव भावना में बह रहा है। मैं आत्मा राजा उस मन मंत्री को देख रही हूँ, उसकी चंचलता को साक्षी होके देख रही हूँ। उस संकल्प को मैं लेबलिंग नहीं कर रही हूँ, साक्षी होके उस मन को मैं आत्मा राजा देख रही हूँ। धीरे धीरे मन का जो व्यर्थ संकल्प का तूफान शांत हो रहा है। मैं आत्मा राजा प्यार, दयालु भाव, कृपालु बनके अपने मन को प्यार से समझा रही हूँ। इट्स ओके, शांत हो जाओ। अपने आप मन शांत हो रहा है। अपने मन को प्यार से मैं समझा रही हूँ। धीरे धीरे भाव, वो भावना सब शांत हो रहा है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।